उमर सरकार अपना पहला बजट जो है वो पेश करने जा रही है। अगर हम बात करेंगे कि 7 सालों के बाद जो है लगभग ये बजट पेश होने जा रहा है और लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो लाई गई थी। हाल ही में जो है विधानसभा चुनाव हुए थे, हाल ही में जो है कि इस चुनाव होने के बाद जो चुनी हुई सरकार जो है वो लोगों की आई है। अब जो है 7 सालों के बाद बजट पेश होगा और लोगों की किस तरह की उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे और स्थानीय लोग होंगे, उसमें राजनेता होंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्या प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर उनकी। इस वक्त कांग्रेस के जिला वर्किंग प्रेसिडेंट है बबलू गुप्ता जी, इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है और क्या प्रतिक्रिया है। सर, कल बजट पेश होने जा रहा है। अगर हम बात करेंगे 7 सालों के बाद जो है केंद्र शासित प्रदेश में उमर सरकार का पहला बजट होगा, किस तरह की अपेक्षाएं जताते हो, क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे गुलजार जी आपने पहले कह दिया कि 7 साल के बाद ये बजट पेश हो रहा है। 7 साल पहले जो बजट पेश होता था वो सरकारी बजट था, उसमें हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं था। खास करके जम्मू कश्मीर के लोग ऑलरेडी मिलिटेंसी से हताहत हैं और भी कई प्रॉब्लम हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में होती रहती है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो बजट पेश हो रहा है कल, इसमें 2-4 चीज़ें मेन चीज़ें हैं जो उन पर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये हमने वादा किया था कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, वो पहले बजट में ही ये ऐलान होना चाहिए। दूसरा, हमारी सरकार ने कहा था जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, जॉइंट इलेक्शन लड़ रहे थे एनसी और कांग्रेस वाले, तो हमने ये वादा किया था कि 2 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। 2 लाख नौजवान है उनको हम रोजगार देंगे। और ये सबसे बड़ा मसला है रोजगार का। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन हम स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेट का बजट पेश हो रहा है तो 2 लाख नौकरियां जो वादा किया उसको भी पूरा करना चाहिए। ये दो मेन बातें होंगी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के काफी रियासतों में और खास करके हमारी जो कांग्रेस की यहाँ सरकारें हैं, खुद की सरकारें या मिली जुली सरकारें हैं, वहां पे महिलाओं को हम हर महीने कहीं 1500, कहीं 2000, कहीं 2500 हम दे रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के बजट में भी, पहले ही बजट में हमारी सरकार और खास करके मैं जो हमारे कांग्रेस के चुने हुए नुमाइंदा हैं उनसे भी ये अपील करना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए कम से कम 1500 या 2000 रुपये मंथली उनके लिए इस बजट में रखा जाए। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की महिलाएं को नहीं रखा गया, पूरे देश की महिलाओं के लिए रखा गया, हर स्टेट में रखा गया, तो जम्मू कश्मीर की महिलाएं सबसे ज्यादा उनको जरूरत है इसकी, महिलाओं के लिए भी रखा जाए। 3 चीजें तो जरूरी है। बाकी जो बजट में जो मध्य वर्गीय लोग हैं, जैसे सेंटर ने बजट पेश किया कि 12 लाख का जो मध्य वर्गीय लोग हैं उनको उसमें इनकम टैक्स में छूट दी गई है, तो इसी तरह से जो मध्य वर्गीय लोग हैं वो भी, उनको भी उसमें इस बजट में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये 2-4 चीजें बहुत जरूरी है। और बाकी जो वादे किए हैं हमारी सरकार ने वो तो पूरा करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि बजट का जो बेनिफिट है किसान को भी मिलना चाहिए, मजदूर को भी मिलना चाहिए, मध्य वर्गीय लोग को भी मिलना चाहिए और हर तबके को इसका फायदा होना चाहिए। तभी बजट हम सहेंगे सही बजट है। हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार ने जो वादे किए हैं वो इस बजट में पूरा करेगी। और हम अपील करना चाहते हैं सरकार से, दोबारा यही अपील करना चाहते हैं, ये 2-3 बातें हमने जो रखी हैं इन पर सरकार पूरा उतरेगी, फिर ही बजट का कोई फायदा होगा। हमारे साथ अंश गुप्ता जी हैं, ये एक युवा हैं, क्या इनकी राय है जिस तरह से 7 सालों के बाद बजट पेश हो रहा है जम्मू कश्मीर में? अंश जी की कल जो है वो बजट पेश करने जा रही है उमर सरकार, किस तरह से देखते हैं इस बजट को आप और क्या होना चाहिए साबा में खासकर? देखिए, 7 साल के बाद जैसे कि आपने कहा है कि बजट पेश हो रहा है, ये बड़ी मुबारक की बात है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और उमर सरकार ने जो वादे किए थे, मैं चाहता हूँ कि इस बजट पे वो वादे पूरे हों। ख़ास तौर पे क्योंकि मैं युवा हूँ तो मैं युवाओं की बात ही करूँगा। रोज़गार की बात की गई थी, जॉब पैकेज की बात की गई थी, 2 लाख हम देंगे नौकरियाँ युवाओं को हर साल। और उसके साथ-साथ सिलेंडर की बात की गई थी कि 12 सिलेंडर हम देंगे फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। उसके साथ-साथ उमर साहब की सरकार ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी। जो क्राइसिस होता है इलेक्ट्रिसिटी का हमारे जम्मू कश्मीर में, उसको कम करेंगे। हमारी सरकार ने, क्योंकि अब सरकार हमारी ही है, उसमें उन्होंने कहा था कि हम वुमेन्स के लिए पैकेज देंगे, जो फॉर बीपीएल हैं जो वुमेन, उनको महीने का 5,000 देंगे। और काफ़ी टूरिज़्म पे बात की सरकार ने कहा कि मैं हेल्थ सेक्टर हम ठीक करेंगे, एजुकेशन सेक्टर ठीक करेंगे। और 42,000 करोड़ का ये पैकेज आया है, आपको पता होगा। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं सांबा से वाबस्ता रखता हूँ, तो सांबा में हम चाहते हैं कि जो स्टेडियम है यहाँ पे सलमेरी में, उसको ठीक करा जाए, जो यहाँ पे भी उसको परेशानी है। और उसके साथ साथ सांबा में एक वुमेन कॉलेज नहीं है,
तो मैं ऐसे यूथ भी हूँ और ऐसे स्टूडेंट भी हूँ, क्योंकि मेरी बच्चियाँ, मेरी बहनें वो जम्मू जाती हैं पढ़ने, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में वुमेन कॉलेज है, जम्मू में वुमेन कॉलेज है, लेकिन बदकिस्मती में सांबा में वुमेन कॉलेज नहीं है। उसके साथ साथ एम्स हमारे पास है, लेकिन जो स्थानीय हॉस्पिटल हैं, खासतौर पे विजयपुर एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको पता ही है, वहाँ पे इतना ठीक नहीं है, फैसिलिटी ठीक नहीं है, रामगढ़ में भी ठीक नहीं है और डिस्ट्रिक्ट सांबा में भी ठीक नहीं है जो मेन हॉस्पिटल है। मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सांबा हॉस्पिटल को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का टैग दिया जाए, जैसे जम्मू में है, कठुआ में है, ताकि वहाँ पे भी फैसिलिटी और बढ़े। और ख़ास तौर पे जैसे हमारा टूरिज़्म है विजयपुर में भी, हमें पता है ये बाबा चामलियाल है, जो चिड़ी का मेला लगता है, इस पे और इसकी और एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, ताकि उमर साहब ने भी कहा है कि अगर रेल सीधा कटरा तक जाएगी या कश्मीर तक जाएगी तो जम्मू के टूरिज्म को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जम्मू के साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात भी करूँगा, यहाँ भी बड़ी खूबसूरत सेक्टर टूरिज्म है, जैसे मैंने बाबा चामलियाल की बात की है, और मानसर है, सुरीसर है, ये सब हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कल बजट आएगा और उमर साहब उस पर बात करेंगे, और जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे पूरे होने चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि अब आगे गर्मियाँ आनी है, तो लाइट की समस्या रही है विजयपुर टाउन में, तो आपको पता ही है, शायद में से लाइट की यहाँ परेशानी रही है। तो मैं चाहता हूँ उमर साहब से ऐसे यूथ यही गुजारिश करता हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे फोकस किया जाए, और साथ साथ में जो है एक महिला है, इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीद है कल जो जिस तरह से बजट जो पेश किए जा रहे हैं। देखिए, हमें हमारी जो चुनी हुई सरकार 7 साल के बाद आ रही है, केंद्र शासित प्रदेश हमारा जो जम्मू कश्मीर है, उसमें पहली सरकार आ रही है जब से यूटी बना है, तो हमें इस सरकार से बड़ी सारी उम्मीदें हैं कि जैसे कल ये बजट पेश होने जा रहा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए उमर सरकार ने वो प्रोविज़न रखे हों कि महिलाओं को कैसे सशक्त करना है। बट मैं सरकार से ये भी उम्मीद रख रही हूँ कि वो महिलाओं को सशक्त करने के साथ-साथ पहले उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखें, क्योंकि अगर महिला सुरक्षित ही नहीं होगी तो सशक्त कैसे होगी? तो उमर सरकार से यही उम्मीद है कि महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी को भी देखें और उनको सशक्त करने के लिए कुछ उनको ऐसे स्किल्स सिखाए जाएँ, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो यहाँ का एरिया है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ गाँव में जो औरतें रहती हैं, तो उनकी एक मानसिकता ये होती है कि हम पढ़े-लिखे नहीं हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मेरी इस सरकार से यही उम्मीद रहेगी कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए गाँव में वो ऐसे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएँ, उनको सशक्त करने के लिए उनको मोटिवेट करें, और उनमें जो एक विचारधारा है महिलाओं में कि हम पुरुषों से कम हैं, तो उस विचारधारा को चेंज भी करें, उसको बदलने की भी ज़रूरत है। तो साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे मैं खुद एक महिला हूँ, तो महिला होने के साथ-साथ मैं दिव्यांग भी हूँ। तो मैं दिव्यांगता को लेके भी उमर सरकार से ये उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने दिव्यांगों के लिए भी कुछ न कुछ सोचा होगा, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि हमारे दिव्यांग काफ़ी परेशान रहते हैं, उनके पेरेंट्स परेशान रहते हैं, तो उनके पेरेंट्स की परेशानी को भी देखें, और जो उन्होंने वायदे किए थे जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, तो ड्यूरिंग उन्होंने इलेक्शन वायदे किए थे कि हम ये जो इनके दिव्यांगों के, महिलाओं के, या जो विधवा हैं, जहाँ ओल्ड एज हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, उनकी जो पेंशन है उसको बढ़ाएँगे। तो मेरी ये उम्मीद तो है कि वो अपने वायदे का ख़ास करके दिव्यांग और महिलाओं के लिए जो उन्होंने उस टाइम वायदे किए थे, वो उनको ज़रूर पूरा करेंगे। इस बारे में हम कहना चाहेंगे कि सरकार जो 7 साल के बाद बनी है, तो लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं कि इस बजट में जो भी सत्ताधारी पार्टी है, तो उन्होंने जो वायदे किए हैं हमारे इलेक्शन के दौरान, तो वो लोगों को रिलैक्सेशन का उम्मीद है कि जैसे उन्होंने कहा है कि हम बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे, या गैस सिलेंडर वगैरह देंगे, तो और जो दूसरे नंबर पे रोजगार के लिए आश्वासन दिए हैं कि नौजवानों को रोजगार देंगे, तो उसके लिए भी कोई प्रावधान होगा। और जैसे टूरिज्म सेक्टर है, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कोई प्रावधान किया है। तो हमें बहुत सी उम्मीदें हैं कि ये जो उमर सरकार जो इस वक्त एनसी की चल रही है, तो जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वायदे किए हैं, तो उन वायदों पे खरा उतरेगी, और लोग यही उनसे उम्मीद रखते हैं, और हम भी उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि
जिस तरह से हमने बजट को लेकर जो है लोगों से बातचीत करना चाहिए, आम लोगों से राय जाननी चाहिए कि क्या लोगों की उम्मीद है कि कल जो है कि उमर सरकार 7 सालों के बाद विधानसभा में जो है केंद्र शासित प्रदेश में पहला बजट पेश करने जा रही है। वो ठीक आमतौर पर लोगों की जो प्रतिक्रिया सामने आई है और राजनेता हो या सियासी दल हैं यही कहते हैं कि जिस तरह से उमर सरकार ने लोगों से चुनावों के दौरान वायदे किए थे, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, टूरिज्म का हो और इसी के साथ साथ लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराना हो, स्टार्टअप, महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, तो आमतौर पर लोगों की यही राय है कि एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, हेल्थ पर ध्यान दिया जाए और टूरिज्म पर जो कि वो ध्यान दिया जाए ताकि जिला सांबा में भी टूरिज्म आए और लोगों की आय जो है वो बढ़ सके और स्टार्टअप लगाए जाए और लोग युवाओं को जो है वो रोजगार दिए जाए और इसी के साथ साथ जो है 2 लाख नौकरी देने की जो वायदे किए गए हैं उस वायदे को है वो पूरा किया जाए। लोगों की उम्मीद है कहीं ना कहीं ये सब जो कि बजट जो है लोगों की उम्मीदों पर जो है वो खरा उतरेगा। सांबा से केसर टीवी के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट।